हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एंड आर क्लासेस। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो सीबीएसई ने नया सिलेबस बनाया है अकॉर्डिंग टू द टर्म 1 एग्जामिनेशन एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है और जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा ली जाएगी, जिसमें टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होंगे वो 90 मिनट्स के होंगे, जो आपके केस स्टडी और एमसीक्यू बेस्ड टाइप होंगे। तो उन्होंने यानी कि सीबीएसई ने टर्म 1 के सिलेबस और टर्म 2 के सिलेबस दे दिए हैं, जो 2021-22 सेशन में आएंगे। और स्कूल में जैसे आपके सितंबर और फरवरी में जो टर्म 1 और टर्म 2 होते हैं वो एज इट इज़ होंगे, इसी बेस्ड पे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं टर्म 1 साइंस के सिलेबस के बारे में। जो आप लोग के साइंस के चैप्टर होते हैं वो सिलेबस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला बात आता है केमिस्ट्री का। ठीक है, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 1 जो यूनिट 1 लिखा है ये केमिस्ट्री है, सेकेंड वाला यूनिट बायोलॉजी है और थर्ड वाला यूनिट जो है वो फिजिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों चैप्टर को इंक्लूड किया गया है केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 जो है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और चैप्टर नंबर 3 है जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब जो सेकेंड यूनिट का बात हो रहा है वो है बायोलॉजी यानी कि चैप्टर नंबर 6। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है, ये जो चैप्टर है ये आपके जो चैप्टर के नाम है हम लोग इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो 10 मार्क्स के आएंगे इससे क्वेश्चंस। और थर्ड जो है यूनिट वो है फिजिक्स का, जो चैप्टर नंबर 10 एंड 11 है। जो चैप्टर नंबर 10 का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और चैप्टर नंबर 11 है जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये है टर्म 1 के सिलेबस, यानी कि टोटल जो आपके टर्म 1 में जो चैप्टर्स आएंगे साइंस में वो हैं टोटल 6 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स आएंगे? 6 चैप्टर्स। और ये जो 6 चैप्टर्स है इससे आपके जो टर्म 1 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई द्वारा जो नवंबर और दिसंबर के बीच में लिए जाएंगे वो एमसीक्यू टाइप और केस बेस्ड स्टडी होंगे, जो कितने मार्क्स के होंगे? टोटल 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और टाइम आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा, जिसमें 10 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स टर्म 2 में होंगे, उसमें भी टर्म 2 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स के इंटरनल होंगे। तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। कोई चैप्टर पर्टिकुलरली नहीं हटाया गया, लेकिन इंटरनली कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है, उसी को हम लोग समझते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है इसमें आपको सारे चीज़ पढ़ने हैं, इसमें किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ को स्किप करने जाइएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सारे चीज़ों को पढ़िए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें कुछ चीज़ को मेरे ख्याल से नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं हटाया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्या है? जो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसमें भी आपका एसिड के क्या होता है, एसिड का डेफिनेशन, फिर एसिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे कुछ आएंगे। उसी तरह से बेस का भी वही है, बेस का डेफिनेशंस, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट समझना है, पीएच स्केल क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सारे कुछ पढ़ने हैं। फिर पीएच स्केल का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या फंक्शंस है वो, फिर सॉल्ट के बारे में, फिर उसके बाद आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस प्रिपरेशन, बेकिंग वॉशिंग सोडा का यूजेस प्रिपरेशन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजर प्रिपरेशन किया गया है। जिसमें आपको देखिएगा तो सॉल्ट के बारे में नहीं है, यानी कि आपको सॉल्ट नहीं पढ़ना है। सॉल्ट जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एसिड बेसिस पढ़ने हैं और बाकी सारे चीज़ देखिए आपको दिया हुआ है, इसको 1 बाय 1 आप कर लीजिए।
अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जो आपका केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या पढ़ने हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, यानी कि जितने भी रिएक्शन हैं। उसके बाद आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ करने हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब कौन सा ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होता है। और उसके बाद फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवनिक कंपाउंड, यानी कि एवनिक कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है ये हम लोग पढ़ने। यानी कि इसमें एक और कंपाउंड है जो कोवलेंट कंपाउंड है, उसको हटा दिया गया है। और एक है इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, जो टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, इसको भी हटा दिया गया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये रहे आपके केमिस्ट्री के। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। लाइफ प्रोसेस में आपको सारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मतलब सारे कुछ आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं, जो एक ही चैप्टर है। ठीक है, अब हम लोग बात आ जाते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में सबसे पहला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें आपको सारे चीज़ पढ़ने हैं, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। मतलब जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स फार्मूला के जो डेरिवेशंस होते हैं, जैसे मिरर फार्मूला है, पावर फार्मूला, ये सब के डेरिवेशन ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डेरिवेशंस नहीं पढ़ने हैं। बाकी सारे चीज़ आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में पढ़ने हैं, डेरिवेशंस को छोड़ करके। अब आते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको कहाँ से पढ़ना है? प्रिज्म से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? प्रिज्म से, यानी कि प्रिज्म के पहले तक जो डिजीज़ है, डिजीज़ यानी डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई है, वहाँ नहीं पढ़ना है, प्रिज्म से पढ़ना है। प्रिज्म के बाद सारे चीज़ पढ़ने हैं, कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ने हैं। उसके पहले के चीज़ को हटा दीजिएगा, वो आपको सिलेबस से हटा दिया गया। बाकी प्रिज्म के बाद सारे चीज़ों को आपको पढ़ने हैं। ये आपका सिलेबस है, कौन सा? टर्म 1 का सिलेबस है। इस तरह से आप साइंस का तैयारी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और बहुत सारे बच्चे को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जिनसे उनको ये हेल्प मिल जाए और सिलेबस को समझने में आसानी हो।